हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली मेरा सेटअप पूरा ही ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने कोशिश किया और बेंगलुरु की सबसे सुपर शॉप, मैं उस दुकान के ऑनर को और उनके स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं फिर से रिकवर कर पाया और मुझे बहुत ही अच्छा और लो बजट में अच्छे एंट्री लेवल का पीसी और मॉनिटर उन्होंने दिया। उसके लिए मैं दिल से थैंक्स कहूँगा किशन सर को और उनके पूरे स्टाफ को, भवानी सर को, मामा जी को, और भी बहुत से अच्छे अच्छे स्टाफ थे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं और चार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले निफ्टी 50 का और उसके बाद विप्रो लिमिटेड का। तो देखिए निफ्टी में क्या हो रहा है कि निफ्टी साइडवेज है। अब कैसे साइडवेज है आप ध्यान से देखिए, प्रॉपर यहाँ पे आपको पता चलेगा। निफ्टी में 11% का तकरीबन डाउनफॉल आया था। वहाँ से निफ्टी ने बाउंस बैक किया, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 4-5 दिनों से निफ्टी इसी रेंज में अटका हुआ है। तो जब तक इस रेंजों को तोड़ेगा नहीं निफ्टी, अब मान लीजिए 24,800-900 का लेवल है, जब तक निफ्टी नहीं तोड़ती है तब तक निफ्टी में ऊपर के लेवल देखने बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस हिसाब से आप देख के चल सकते हैं। ये जो रेंज बना हुआ है इसका 300-400 पॉइंट का, इसी के बीच में निफ्टी अप एंड डाउन कर रही है। और उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक के चार्ट के ऊपर, जिस पे कल रिया जी करके कोई व्यूअर हैं, उनका कमेंट आया था कि सर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अरे स्विंग क्या, इसमें पोजिशनल करिए और ले कर बैठिए आराम से और इसका टारगेट निकालते हैं। हम चार्ट पे डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा विप्रो में। ठीक है, थोड़ा मेरा नेट स्लो आ रहा है क्योंकि यहाँ बेंगलुरु में बारिश आ रही है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने डोर को क्लोज किया हुआ है। एक्चुअली दिन में जो मेरा रूम है वो रोड के पास ही है, तो गाड़ी का साउंड से थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। और स्टूडियो है नहीं मेरे पास, मैं घर से ही शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो आप देख सकते हैं विप्रो का चार्ट है और समझते हैं इस चार्ट पे हो क्या रहा है। तो देखिए जैसे कि विप्रो में 2021 में डाउनफॉल आया था दिसंबर के आसपास। आप यहाँ देख सकते हैं टाइम डेट इसका 21 अक्टूबर 11 तारीख को दिखा रहा है 2021 में। ठीक है, यहाँ डबल टॉप बनाया, यानी कि जब शेयर में डबल टॉप बन गया तो समझ लीजिए कि उसका बेड़ा गर्क है। अब वहाँ से एग्जिट मारना बनता है। और अगर डब्लू पैटर्न बन रहा है तो समझिए कि वो अब रिवर्सल के संकेत दे रहा है। आइए समझते हैं चार्ट पे कैसे हुआ। तो यहाँ एम बना और एम बनने के बाद इसे डबल टॉप भी बोलते हैं। और उसके बाद लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए ये जिगजैग फॉर्मेशन में नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ एक बॉटम क्रिएट हुआ और बॉटम क्रिएट होने के बाद दोस्तों यहाँ एक बार इसने रेजिस्टेंस को फेस किया और डाउनफॉल आ गया। फिर दोबारा अच्छे पावर के साथ इसने इस रेंज को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं। ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, लोगों को लगा कि अब ये उड़ ही जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मेजरली रेजिस्टेंस के पास शेयर जाता है तो वहाँ से करेक्शन के उसमें आसार रहते हैं। इसीलिए कभी भी आप देखें शेयर बाई करने से पहले कि उसका ऊपरी लेवल का रेजिस्टेंस कौन सा है, क्या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। रेजिस्टेंस को अगर अच्छे कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे वॉल्यूम पॉपअप हो रहे हैं तो समझिए आप अपने डीमेट में भी जाएंगे तो देखेंगे वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं तो संकेत मिलेंगे कि वो उसको ब्रेक कर सकता है। नहीं तो पहली बार दूसरी बार में वो रिजेक्ट ही करता है, तीसरी बार में जाके ब्रेक करता है। तो जहाँ तक है इसने इस रेंज से रिजेक्ट किया, नीचे आया, फिर यहाँ भी गया, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेजर इसका एक रेजिस्टेंस लेवल मान के चल सकते हैं आप, मैं मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक बार इसने रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार रिजेक्ट किया और यहाँ बनाई डोजी और यहाँ से फिर इस लेवल को ब्रेक किया। अब फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सा फंडा है दोस्तों। ये शेयर में आप स्विंग ट्रेडिंग करके ज़्यादा कुछ बना नहीं पाएंगे क्योंकि ये लार्ज कैप की कंपनी है। इनमें आपको बहुत पेशेंस लगेगा रिटर्न बनाने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर देखना है तो वो भी दिखा दूंगा मैं, मेरे क्या जाता है। लेकिन मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ, मेरे को रिटर्न जल्दी बनाना है तो रिटर्न बनाने का सिंपल सा फंडा है, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी में आपको जाना होगा। लेकिन मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। अब ऑटो सेक्टर में देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अच्छा रिटर्न बना के दिया, लेकिन आईटी सेक्टर में शायद मिड कैप और स्मॉल कैप में देखिए अच्छा परफॉर्मेंस है।
तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर प्लानिंग क्या होगा। देखिए, पहली बात यह है, डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, मेरे किसी भी वीडियो से मैं आप लोग को इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ कि आप जाके तुरंत जंप करें और बाई करें और अगले दिन कमेंट करें कि सर मैंने इतने में बाई कर लिया, अब करूँ क्या। बाई सेल ये आपका डिसीजन होना चाहिए, मेरा डिसीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाई सेल यह आपका डिसीजन होना चाहिए, इसमें मेरा कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ आपको सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस आएगा 293 रुपये का। हमारा एंट्री का क्राइटेरिया 311 से लेके 305 रुपये के आसपास। ठीक है, और उसके बाद करना कुछ नहीं है, लेके सिर्फ बैठना है। लेकिन मेरे कहे पे बाई सेल मत करिएगा। अब इसके आने वाले रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो पहला ये है 327, दूसरा ये है 363 रुपये, उसके बाद ऑल टाइम हाई जो है इसका 371 रुपये। मेरे को लगता है शेयर स्प्लिट हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग ये इसका प्राइस इतना कम बता रहा है। अब इसका जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ये 2 जोन मार्क करेंगे हम, और इसका ऑल टाइम हाई का टारगेट निकालेंगे कि अगर ऑल टाइम हाई ये क्रॉस करता है तो इसके इन फ्यूचर में टारगेट क्या आएंगे। तो टारगेट निकालने का सिंपल सा फंडा है जो मैं अपनी तकनीकी रूप से यूज करता हूँ, वो आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है। ट्रेड करते हैं तो खुद से ट्रेड करें, पूछने वाला काम नहीं। पूछने वाला काम मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं जब सिखा ही रहा हूँ तो उस चीज़ को सीखिए, अपने आप में इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ में आगे बढ़िए। अब जब आप एक बार स्कूल से डिग्री ले लेते हैं तो क्या मास्टर के पास जाते हैं कि मेरे को ये सब्जेक्ट में ये चीज़ बताइए? नहीं ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस एग्जाम्पल पे आपने उस चीज़ पे प्रैक्टिस किया, सेटअप पे प्रैक्टिस किया। हो सकता है आप कई बार रॉन्ग भी होंगे, और ये मार्केट है तो यहाँ लॉस होना नॉर्मली सी बात है। इसके लिए बोलता हूँ कि अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम करिए, अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करिए, उसके बाद ही कभी भी बाइंग का डिसीजन, सेल का डिसीजन करिए। मेरा कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। अब रही बात इसके ऑल टाइम हाई की, तो आप देख सकते हैं 560 रुपये के आसपास का इसका टारगेट आएगा। अब ये कब आएगा वो तो विप्रो का शेयर ही बताएगा। मेरा काम था टारगेट निकालना, स्टॉप लॉस और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग रख के आप काम करें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर दोस्तों ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।